देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक शुरू हो चुका है। आइए आपको ताजा आंकड़े बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 65,73,585 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,88,041 लोगों की मौत पूरी दुनिया में कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर रिकवर हो चुके लोगों की संख्या की बात करें तो 31,71,032 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश की बात कर लेते हैं। लगातार आंकड़ों में वृद्धि होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 6,000 से भी ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 2,17,187 हो चुकी है, जबकि 1,04,71 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 1,07,000 से ज्यादा लोग जो हैं अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं पूरे देश में। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। प्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं उनके कारण इस संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अब तक 4,326 लोग बिहार में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 26 की मौत भी कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर रिकवर हो चुके लोगों की संख्या की बात करें तो 2,025 लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना से बिहार में, जबकि 2,276 लोग जो हैं अभी भी एक्टिव हैं। अगर जिले की बात करें तो संक्रमितों की जो संख्या थी वो 158 थी और 83 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अगर एक्टिव केस की बात करें तो 70 से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस है हमारे जिले में। प्रवासी मजदूरों का जो आगमन है लगातार हो रहा है। विभिन्न राज्यों से लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वो लेकर प्रवासी मजदूरों को कटिहार रेल मंडल में पहुंच रही है, जहां से सभी मजदूरों को उन्हें उनके जिले जाना है। उसके लिए बसों की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसमें भी अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आज भी जब एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन यात्रियों को लेकर कटिहार रेल मंडल पहुंची और बड़ी संख्या में कम से कम 1200 जो प्रवासी मजदूर थे इस ट्रेन में सवार थे, सभी लोग जैसे ही बाहर आए और उन्होंने बस को खोजना शुरू किया कि उस बस के माध्यम से वो अपने जिले जा सके। उन्हें पता चला कि जो बस ड्राइवर है उनसे पैसे की उगाही कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। ये बेचारे जो प्रवासी मजदूर है पहले से भूख प्यास से तड़प रहे थे, इनके पास पैसे नहीं है और ये किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद इन्हें उनके जिले जाने के लिए पैसों की मांग की जा रही थी, जिसके बाद जो ये सभी जो प्रवासी मजदूर थे उग्र हो गए और इन्होंने जीआरपी चौक पर जो था जाम लगा दिया और आंदोलन करने लगे। चलिए सीधी तस्वीरें हम आपको जीआरपी चौक से दिखाते हैं। स्पेशल ट्रेनों का आगमन हुआ है। उसके बाद ये सभी मजदूर जो व्यवस्था थी उससे परेशान होकर आंदोलन करने लगे। जैसे ही हमारे संवाददाता को इस बात की सूचना मिली, हमारे संवाददाता घटनास्थल पर पहुंचे। देखिए तस्वीरें कैसी थी। सभी लोग जाम लगाए हुए थे, किसी को भी न आने दिया जा रहा था न जाने दिया जा रहा था। प्रवासी मजदूरों का यही कहना था कि जब वो इतनी दूर से किसी तरह लॉकडाउन के समय में अपने घर पहुंच रहे हैं तो फिर जो प्रशासन है क्यों नहीं उनकी सहायता कर रही है, क्यों उनसे पैसे की वसूली की जा रही है, जिससे आक्रोशित होकर सभी जो मजदूर थे सड़कों पर उतर आए और पूरी तरह जीआरपी चौक को जाम कर दिया। आपको बता दें कि जीआरपी चौक पर ही स्टेशन है और ये जाम जो है वही लगी हुई थी।
तो देखा आपने जीआरपी चौक से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पुलिस से भीड़ चुकी थी। सभी जो प्रवासी मजदूर थे पुलिस से लगातार ये गुहार लगा रहे थे क्या कि उन्हें क्यों नहीं व्यवस्थाएं दी जा रही, क्यों नहीं उन्हें उनके जिले भेजा जा रहा है। इन्हीं सभी बातों को लेकर सभी प्रवासी जो मजदूर थे वो हंगामा करने लगे, अपना आक्रोश व्यक्त किया और चारों बगल से जीआरपी चौक को सभी मजदूरों ने जाम कर दिया। ना किसी को आने दिया जा रहा था, ना जाने दिया जा रहा था। पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन जो प्रवासी मजदूर थे की संख्या जो थी वो बेहद अधिक थी, जिसके कारण इन मजदूरों को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लगा। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। लॉकडाउन के बाद मजदूरों ने सरकार से गुहार लगाई कि उनके घर तक उन्हें पहुंचा दिया जाए। सरकार ने इस पर पहल करते हुए मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई, जिससे वह मजदूर अपने घरों तक पहुंच सके। इसी को लेकर जो है आज केरल से बड़ी संख्या में मजदूर कटिहार पहुंचे, लेकिन जैसे ही कटिहार रेलवे स्टेशन से बाहर निकले व्यवस्थाओं को लेकर जमकर बवाल काटा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चारों तरफ बैरिकेडिंग कर सड़क को जाम कर दिया गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने थोड़ी सख्ती बरती और जाम को पूरी तरह से खाली करवा दिया। इन व्यवस्थाओं पर भी मजदूरों ने कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि प्रशासन ने इसे संभाल लिया और मजदूरों को बसों से उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचा दिया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद मजदूरों ने सरकार से गुहार लगाई कि उनके घर तक उन्हें पहुंचा दिया जाए। सरकार ने इस पर पहल करते हुए मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई। बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। तो हमने दिखाया आपको लगातार सी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको जीआरपी चौक से, जहां प्रवासी मजदूरों का जो हंगामा है वो लगातार जारी है। मजदूरों का क्या कहना है इस विषय पर, चलिए आपको वो भी सुना देते हैं। लॉकडाउन में हम लोग 2 महीना फंसे हुए थे, 2 महीना हम लोग किसी का काम किए, इधर आए, इधर से घर जाने के लिए जाना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पैसा नहीं है हम लोग के पास, खाने के लिए पैसा है तो बस का पैसा किधर से देंगे। गवर्नमेंट लेके हम लोग इधर आए, हम लोग के गवर्नमेंट छोड़े हम लोग के अपने डिस्ट्रिक्ट में घर पर, बस यही हम लोग के बात है, कुछ नहीं। बस वाला पैसा ही मांग रहा है, बस वाला पैसा मांग रहा है, बस वाला पैसा करा 1000 रुपया हम लोग लेंगे, कहाँ से हम लोग खाने के लिए पैसा नहीं हम लोग के पास, बताइए। गवर्नमेंट सरकार हम लोग कितना लोग हैं आप लोग? हम एक ट्रेन आदमी आए हैं, पूरा हम लोग ट्रेन का आदमी जा रहे हैं, एक आदमी तो बस नहीं मिला किसी जगह। कहाँ जाना है? हम लोग जाना है जिला, किसी को छपरा जाना है, नहीं समस्या हम लोग ने पैसा है, खाने का पैसा है, आई बोलते हैं 500 रुपये गाड़ी लगेगा, बस किराया मांग रहे हैं पैसा। रेलवे पर कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है इधर कैसे जाएंगे? क्या बोला दिया हम लोग इधर, क्या हम लोग बोलिए केरला से बुलाया गया, ठीक है। हम वहाँ बहुत खुश थे। यहाँ आने के बाद जब इनके पास पूरा सिस्टमाइज नहीं था, एवरीथिंग ऑर्गेनाइज नहीं था, तो हमें बुलाया क्यों? यहाँ आने के बाद एक तो गाड़ी लेता, चलो कोई बात नहीं, कल हमें खाने को नहीं मिला। यहाँ आने के बाद जब हम पूछते हैं कि हमको कैसे जाना है, बोला 10 कड़ी है तुम लोग जा सकते हो। हम लोगों का 3 महीने से कोई काम चला नहीं, हमारे पास पैसे नहीं। यहाँ आए तो 15,000 20,000 ऐसे मांग रहे गाड़ी। जाना हम हाँ पटना, किसी को पटना जाना है, किसी को मुजफ्फरपुर जाना है, किसी को मधुबनी जाना है, अलग अलग एरिया के रहते हैं। सरकार पटना में ट्रेन क्यों नहीं? इसलिए कि पटना में मुझे नहीं मालूम है क्यों नहीं, उन लोगों ने डायरेक्ट कटिहार के लिए गाड़ी दिया। अभी जो भी केरला से गाड़ी आ रही है, या तो बरौनी या तो कटिहार आ रही है, पटना के लिए कोई गाड़ी ला रही है। क्या रेलवे प्रशासन द्वारा क्या आप लोगों को? रेलवे प्रशासन बहुत ही बेकार है, सरकार के बहुत ही बेकार है। न कोई सिस्टमाइज है, न खाने का कुछ है, न पीने का हमको कुछ दिया गया है। जस्ट बैठे रहो, भूखे रहो, मरते रहो। अगर हम लोग कुछ खरीदने बाहर जाए, अगर दुकान खुली हुई है तो इसके पास ये स्थित है। दे आर थिंकिंग दैट वी आर नॉट द इंडियंस, वी आर जस्ट देयर सर्वेंट्स, दे आर आवर सर्वेंट, वी इलेक्टेड। चाहते क्या है? दे मस्ट, वी नीड अर्जेंट provision to go to our home.
तो देखा आपने जो प्रवासी मजदूर थे वो कितने आक्रोशित है और उनका साफ तौर पर कहना था कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें बस मुहैया कराई जाए और वो भी निःशुल्क, ताकि वो अपने जिले तक पहुंच पाए। हमारे साथ से अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तरुण जुड़ चुके हैं। तरुण, लगातार जिला प्रशासन ऐसे दावे कर रहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहे हैं उन्हें उनके जिले तक पहुंचाया जा रहा है बसों के द्वारा, लेकिन जो प्रवासी मजदूर है जो अभी जीआरपी चौक पर हंगामा कर रहे हैं उनका साफ तौर पर आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें बस मुहैया नहीं कराई जा रही है। निश्चित रूप से जो स्थिति है वो काफी भयावह है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्रवासी मजदूर हंगामा बरपा रहे हैं। जीआरपी चौक को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया था और ऐसे में अगर आप समझ सकते हैं कि प्रवासी मजदूर जिस तरह से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में केरल से आए हुए श्रमिक मजदूर हैं मोना, ऐसे में अगर एक भी लोग संक्रमित होंगे तो समझ लीजिए कि कटिहार की क्या स्थिति होगी। ये आप इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूरी तरीके से सड़क को जाम कर दिया था और अब आलम यह था कि पुलिस को डंडे भी चलाने पड़े अपने सेफ्टी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। वो बातें अलग है कि श्रमिक मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था रेल प्रशासन की ओर से नहीं दी गई, जिसकी वजह से इस तरह के हंगामे हुए। लगातार ट्रेन आ रही है, लगातार श्रमिक मजदूर कटिहार आ रहे हैं, तो ऐसे में जो व्यवस्था है थोड़ी हो सकती है, व्यवस्था में ढील हो सकती है, व्यवस्था उतना नहीं हो पाया होगा। लेकिन सबसे अहम सवाल है और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार के जाम देखने को मिल रहा है और लोगों को सड़कों पर उतरकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर जो संक्रमित होंगे केरल जैसे हॉट स्पॉट वाले एरिया से श्रमिक ट्रेन से कटिहार पहुंचे हैं, कई लोगों के संपर्क में आए हैं ये मजदूर। आज जो स्थिति बनी है, कई पुलिस वाले भी डंडा हटाने के क्रम में उनसे टच भी हुए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर संक्रमण फैला तो निश्चित रूप से एक भयावह स्थिति हो सकती है। जी तरुण, साफ तौर पर ये जो प्रदर्शन है वो बेहद भयावह है, क्योंकि जिले में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद अगर ऐसी जो स्थिति पैदा हो रही है जीआरपी चौक पर, जीआरपी चौक एक भीड़ भाड़ वाली स्थित जगह है और ऐसा हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो प्रवासी मजदूर थे उन्होंने पूरे जीआरपी चौक को लॉकडाउन कर दिया, ना किसी को आने दिया जा रहा था, ना जाने दिया जा रहा था, क्योंकि ये जो मजदूर थे वो जिला प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं से पूरी तरह कुपित थे। उनका कहना था कि इतनी लंबा सफर तय करके वो यहाँ पे आए हैं, पर अब जब कटिहार रेल मंडल पर पहुंच चुके हैं तो उन्हें उनके जिले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो इतने उग्र हैं। तो क्या अब की बात करें तो क्या जिला प्रशासन ने इस हंगामे पे कोई कार्रवाई करते हुए कोई इंतजाम किए हैं ताकि ये जो मजदूर हैं इन्हें इनके जिले भेजा जाए? नहीं, देखिए बस की व्यवस्था पहले भी की गई थी और आज भी बस की व्यवस्था है, लेकिन हाँ अलग बातें हैं कि जो व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। बस को आने में थोड़ी विलंब जरूर हुई थी, लेकिन जिला प्रशासन और परिवहन डिपार्टमेंट की ओर से बसों की व्यवस्था की भी जा रही थी। लेकिन इतने सारे श्रमिक मजदूर आ गए हैं और ऐसे में जो बसों को जो बुक किया गया था, जो परिवहन डिपार्टमेंट की ओर से जिन बसों को ले जाने के लिए वहां खड़ी की बस, तो जो बस आज से एक दिन पहले जो बस दूसरे जिलों श्रमिक मजदूरों को लेकर गया हुआ था, उन बसों को आने में थोड़ी देरी की वजह से इस तरह के हंगामा बरपाया गया है। लेकिन बस जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और जो परिवहन डिपार्टमेंट है, जो परिवहन कोषांग है, उसकी ओर से बसों की पूरी व्यवस्था आवश्यक रूप से की गई है। लेकिन बस इस वक्त जो वहां पर होना चाहिए था स्टेशन पर, वो बस वहां पर खड़ी नहीं थी। बस कल ही दूसरे जिलों में श्रमिक मजदूर को ही लेकर जाने के क्रम में आने में थोड़ी विलंब होने की वजह से ही इस तरह के हंगामा किया गया है। तरुण, जो मजदूर है वहां पे उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि जो बस चालक है उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं, किसी से 500 तो किसी से 1000 तो किसी से उससे भी अधिक पैसों की मांग की जा रही है। जो बस चालक है उनका कहना है कि आपको अपने जिले जाना है तो आपको जो पैसे है उसका भुगतान करना होगा, जबकि ये प्रवासी मजदूर बेहद गरीब है और इनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि ये कुछ खा सके। और साफ तौर पर ये सारे जो शब्द हैं वो प्रवासी मजदूरों के ही है कि उनसे पैसों की मांग की जा रही है। तो ये जो आरोप है ये किस हद तक सही है? नहीं, देखिए ऐसी बातें हो सकती है कि श्रमिक मजदूर जो आए हुए हैं बस के द्वारा उनसे पैसे मांगे होंगे, लेकिन यह समुचित बातें
जिला प्रशासन के संज्ञान में नहीं आई होगी, नहीं तो बिल्कुल कार्रवाई जिला प्रशासन परिवहन डिपार्टमेंट की ओर से निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि कुछ ऐसे बस होंगे या फिर कोई ब्रोकर होंगे जो इस तरह की बातें सामने मजदूरों को इस बात को कह रहे होंगे कि आपको बस में ले जाने के लिए 1000-2000 की राशि चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस तरह की पिछले 1 महीने से 1 मई से सभी के स्पेशल ट्रेन चलने को हो गया है मुना, और अब 1 महीने पूरे हो गए हैं। 1 मई से 1 जून तक का सफर में इस तरह की शिकायतें बिल्कुल नहीं आई थी। लेकिन कुछ ऐसे ब्रोकर होंगे जो जीआरपी चौक स्टेशन के आसपास घूम रहे होंगे श्रमिक मजदूरों को ठगने के हिसाब से, तो इस तरह की बातें आ सकती है। लेकिन जो वहां के परिवहन डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं, या फिर जो भी बसेस हैं, जो कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, सभी अपने जिले के लोग हैं, तो इस तरह की शिकायतें इससे पहले कभी नहीं आई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जानकारी देने के लिए। और हम आपको अब सीधे फिर से एक बार जीआरपी चौक लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह प्रवासी मजदूरों को हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने पहले शांति से सभी प्रवासी मजदूरों को समझाने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन ने सभी को पहले समझाने की कोशिश की, शांति से सभी को बोला कि अपने आप जो स्थान है आपको भेजा जाएगा, आप अपने जगह पर बने रहें, इस तरीके से व्यवहार ना करें, हंगामा ना करें। लेकिन जब प्रवासी मजदूर तो नहीं माने तो जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया और जो लाठी चार्ज थी वो की है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जीआरपी चौक की, जहाँ पे पुलिस की जो बड़ी टीम है वो मौजूद है और लगातार जो ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई थी उसे खोला जा रहा है, प्रवासी मजदूरों को हटाया जा रहा है। इस दौरान लाठियों का भी प्रयोग हुआ है, प्रवासी मजदूरों को लाठियां भी चलाई गई है ताकि जो लोग हैं वो शांत हो सके। हमारे साथ हमारे संवाददाता यशस्वी कुमार जुड़ चुके हैं। जी यशस्वी, कटिहार रेल मंडल की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। प्रवासी मजदूर को लेकर आने वाली ट्रेन जो थी वो पहुंची और उसके बाद जो प्रवासी मजदूर थे उन्होंने हंगामा किया है। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि उन्हें जो ट्रेन में सुविधाएं उपलब्ध कराने के वादे किए गए थे सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। तो ये जो रेल प्रशासन लगातार दावे करता आ रहा है कि सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है प्रवासी मजदूरों को, लेकिन प्रवासी मजदूरों का ही कहना है कि उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा गया है। जी मोना, आपको बता दूं, ये अभी जो ट्रेन आज आई है ये केरल के कालीपुर स्टेशन से आई है। यह ट्रेन काफी लेट आई है और प्राइवेट रूप से घूमते हुए कटिहार पहुंची है। तो इस ट्रेन के संबंध में प्रशासन को भी पूर्व से जानकारी नहीं थी ये ट्रेन आने वाली है। ये ट्रेन 2 दिन पूर्व की ट्रेन है और जो काफी घूमते हुए ड्राइवरपुर से आज कटिहार आई है। और आपको बता दूं कि इस ट्रेन में लगभग 1200 से 1400 प्रवासी मजदूर थे। जो वो आए तो स्टेशन पे जब उनके लिए बस की व्यवस्था नहीं थी तो वो भड़क उठे, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था थी। बिहार में जितनी ट्रेनें आनी थी लगभग सभी आ चुकी हैं। अभी जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो नहीं के बराबर हो रहे हैं। अब कल की बात करें तो कल कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार में एक भी ट्रेन नहीं थी। तो वैसी स्थिति में आपको मैं बताऊं कि जो प्रवासी मजदूर थे उन्होंने आंदोलन किया कुछ देर के लिए। उनकी डिमांड थी कि उन्हें खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, ना ही उनके लिए कोई बस की व्यवस्था थी। प्रशासन से जैसे ही मामला नॉलेज में आया प्रशासन तुरंत संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने बस की व्यवस्था की। और आपको बताऊं कि डीएम साहब के निर्देश पे इमीडिएट बस मुहैया कराकर उन लोगों को छपरा जहानाबाद आदि के लिए रवाना कर दिया। जी, अब मजदूरों का यशस्वी ये कहना है कि उन्हें ना ट्रेन में जो खाना की व्यवस्था थी वो भी नहीं मिली है, क्योंकि ये ट्रेन रात भर जो प्रवासी मजदूर थे वो भूखे प्यासे रहे। IRCTC के द्वारा जो ये खाने पीने की व्यवस्था थी उन्हें सौंपा गया था इसका जिम्मा, और जो प्रवासी मजदूर है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो पिछले कई घंटों से भूखे हैं, उन्हें खाना नहीं दिया गया है। तो इस पर IRCTC क्या कदम उठा रही है? क्यों नहीं जो प्रवासी मजदूर है उन्हें खाना मुहैया कराया जा रहा है, जबकि हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि भूख के कारण कईयों की जान भी जा चुकी है। जी मोना, आपको मैं बता दूं कि ये बात सही है। IRCTC जो व्यवस्था कर रही है वो उन्हीं प्रवासी मजदूरों के लिए कर रही है जो ट्रेनें कटिहार से आगे की ओर जा रही है। इन ट्रेनों को कटिहार में आके खत्म होना है, वैसे प्रवासी मजदूरों के लिए कटिहार में कोई वैसी व्यवस्था अभी नहीं है। तो इस कारण से जो प्रवासी मजदूर हैं उनका कहना बिल्कुल सही है कि उन्हें फिलहाल अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई कटिहार में। और रेल प्रशासन की अगर बात करें तो वो अपने हिसाब से व्यवस्था कर रही है, लेकिन वैसे प्रवासी मजदूर जो कटिहार में ही अंतिम यात्रा है तो कटिहार से आगे उनको बस के द्वारा भेजा जाएगा तो उन्हें आगे प्रशासन देखेगा, लेकिन रेल के द्वारा फिलहाल उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी जानकारी देने के लिए। तो हम आपको सी तस्वीर दिखा रहे थे जीआरपी चौक से, जहां पे प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया। पुलिस प्रशासन की तत्परता से इस हंगामे को शांत करवाया गया। उसके बाद सभी प्रवासी मजदूरों को उनके जिले के लिए रवाना किया गया। लेकिन प्रवासी मजदूर जो थे वो बेहद आक्रोशित थे और उन्होंने पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की भी धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि वो आक्रोशित थे। उन्हें नियमों की पड़ी नहीं थी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उन्हें जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्णतः उपलब्ध कराई जाए। इन घटनाओं को देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है कि जो रेल प्रशासन है वो बेहद लापरवाह है नियमों के प्रति और साफ तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं उनके प्रति, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर है बेहद भूखे भी थे और जो उन्हें सुविधाएं मिल रही थी उनसे वो संतुष्ट नहीं थे। और हम आपको बता दें कि 8 जून से अनलॉक 1 का पहला चरण शुरू हो रहा है, जिसके तहत जो धार्मिक स्थल थे वो खोले जाएंगे। और अब जिले के ऐसी संभावनाएं है कि बिहार में भी धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। और इसी को लेकर जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो कमेटी है वो सख्त हो चुकी है। लगातार मंदिरों की साफ सफाई की जा रही है ताकि, और साथ ही ये ध्यान रखा जा रहा है कि अगर धार्मिक स्थल खुलते हैं और उसके बाद जो श्रद्धालु आते हैं उनसे नियमों का पालन कैसे करवाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा ताकि जो संक्रमण है उसको रोका जा सके। इसी पर आज हमारे संवाददाताओं ने विभिन्न धार्मिक स्थलों का जायजा लिया। सबसे पहले हम आपको कालीबाड़ी लिए चलते हैं। हम आपको कालीबाड़ी की तस्वीर दिखा रहे हैं। पिछले 2 महीने से सभी धार्मिक स्थल बंद है, श्रद्धालुओं का आना पूर्णतः वर्जित है। और अब जब ऐसी संभावनाएं उत्पन्न हुई है कि 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, तो जो मंदिर के पुजारी है, मंदिर कमेटी है, किस तरीके से नियमों के प्रति जागरूक है और कैसे इंतजाम किए जाएंगे ताकि जो श्रद्धालु मंदिर में आए वो नियमों का पालन करे, उल्लंघन ना करे और कोरोना का जो संक्रमण है उससे बचा जा सके। हमारे साथ तो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। गुड्डू, 8 जून से जो धार्मिक स्थल है उसको खोलने की संभावनाएं हैं। पहला चरण जो है 8 जून से शुरू होगा और इसके तहत जो धार्मिक स्थल है वो खोले जाएंगे। अब ये जिला प्रशासन का निर्देश, गाइडलाइन आएगी कि कैसे कैसे जो नियम है वो लागू होंगे। लेकिन अगर मंदिर की तैयारियों की बात करें तो कैसे तैयारियां हो रही है मंदिर में? बिल्कुल मोना, जो तैयारियां है तैयारियां लगातार चल रही है। लेकिन जो कालीबाड़ी है ये बहुत ही पुराना मंदिर है, यहाँ पे काफी पूर्व बात रहती थी। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर लोग दिखाई नहीं पाते। 8 दिन से जो धार्मिक स्थल उसको छोड़ने का जो आदेश के सामने गाइडलाइन दिया है, इसके लिए मंदिर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। उन्होंने लगातार साफ सफाई करते जो है उनका उनका कहना है कि यहाँ पर जो जिला प्रशासन है और जो सरकार गाइडलाइन के उनके जिला अधिकारी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये कहा है कि 10 से 12 आदमी ही एक समय में रह सकती थी। इसके लिए बैरिकेडिंग वगैरह की जरूरी नहीं है। और अभी 4 दिन समय है तो उन्होंने कहा कि सफाई के मंदिर में रोज चलती है, पुजारी रोज होती है। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने जो 7 तारीख का स्पेशल सफाई करे थे और जिसमें जो श्रद्धालु मंदिर उनके आने में कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए स्पेशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और ज्यादा लोगों को एक साथ प्रवेश करने का इजाजत नहीं दिया जाएगा। ये माना जो श्रद्धालु आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें, क्या उसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा खींची गई है? क्योंकि एक सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन अगर श्रद्धालु करें तो उनके लिए ये लक्ष्मण रेखा खींचनी बेहद जरूरी है ताकि उस कोले में वो रहे और जिससे कि जो नियम है उसका पालन हो सके। क्या मंदिर कमेटी जो है इसको कोई ध्यान दिए हुए है? नहीं, जो पुजारी है मैंने उनसे बात की, वो पूजा में व्यस्त है और पूजा से हमें जब थोड़ी देर तक समझ दिए उन्होंने कहा नहीं कोई लक्ष्मण रेखा की जरूरी नहीं है कि 10 से 12 लोग अगर इस जगह पे आते हैं। ये प्लेस काफी बड़ा है, इसमें लक्ष्मण रेखा की जरूरी नहीं है। हमारे जो लोग है, जो कमेटी के जो लोग है तो इस पर ध्यान रखें, लक्ष्मण रेखा की कोई जरूरी नहीं है। धार्मिक स्थल जितने भी है उससे पहले ही जो समिति होती है जो धार्मिक स्थल उसमें पूरी तैयारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस मंदिर में कई गेट है, हम पूरे गेट से नहीं चलेंगे लेकिन बड़े गेट से हम चल लेंगे ताकि श्रद्धालु आराम से आए
और जो लोग बाहर जो रहेंगे जो गुरु बना के बनेंगे वो संस्कृत लोग देखेंगे मंदिर के अंदर मुश्किल से 10 से 12 लोग भी रहेंगे। ऐसा पूजा अधिकारी स्वयं यहाँ तय की गए हैं और लोगों ने कहा कि हम इसका बाखूबी पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो हमने आपको कालीबाड़ी चौक के कालीबाड़ी की तस्वीरें दिखाई जहां पर जो अब तैयारियां है वो जोरों पर है, क्योंकि 8 जून से जो धार्मिक स्थल है उन्हें खोला जाना है। और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं यक्षशाला से हमारे संवाददाता सुमित शर्मा। जी मोना, इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार के यक्षशाला मंदिर के प्रांगण में, जहां पर हम आज 4 तारीख का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह मंदिरों में जो मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे को खोलने की बात सामने आ रही है। 8 तारीख से खोलने की बात सरकार ने की है। अब ये 8 तारीख को जो मंदिर खुलेंगे कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं मंदिरों में, मस्जिदों में और गुरुद्वारे में, उसका हम जायजा ले रहे हैं। और हमारे साथ उस मंदिर के पुजारी उन्हीं से जान लेते हैं क्या सब तैयारियां हैं। मंदिर खोलने के लिए साफ सफाई सब हो गया है, यहाँ सेंट्रलाइज किया गया है सब मंदिर को, और यहाँ सेंट्रलाइज रखा भी गया है। भक्त जो आएंगे उसको हाथ साफ करके मंदिर में घुसने दिया जाएगा। अभी 4-5 भक्त से कहीं एक साथ मंदिर के अंदर घुसने का निर्णय लिया गया है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो इसलिए 5 आदमी को एक साथ मंदिर में घुसने का व्यवस्था किया गया है। इसके लिए अभी तो तैयारी शुरू है, हम लोग तो सब साफ सफाई कर लिया है। अब जब मंदिर खुलेगा तो जब आएगा तो भीड़ तो होगा, तो उसमें कैसे पालन करेंगे? मंदिर कमेटी क्या व्यवस्था? मंदिर कमेटी के तरफ से व्यवस्था है, सब आदमी लोग है यहाँ पे देखने के लिए। आदमी जो है 5 आदमी से अधिक नहीं लगाया हम लोग। यहाँ देखिए यहाँ पे लगा दिया गया है, मंदिर में 5 आदमी को घुसने का व्यवस्था नहीं है, बोर्ड लगा दिया गया है, सबका व्यवस्था किया गया है। आपको बता दें मोना कि ये जो मंदिर है प्राचीन मंदिर है और ये यहाँ पर अखंड ज्योत जलती है और रामायण पाठ जो है 30 दिन होते हैं। और ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और भव्य मंदिर है। यक्षशाला मंदिर आपको अपने सहयोग से कहीं दिख रहा है, ये मंदिर की तस्वीरें हैं वो आपके सामने है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, 5 आदमी से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। मंदिर प्रशासन ने ऐसी व्यवस्थाएं यक्षशाला मंदिर प्रांगण में बनाई है। तो आपको विभिन्न मंदिरों का और गुरुद्वारों का, चर्च का हम जायजा ले रहे हैं आज 4 तारीख को। और 4 तारीख को हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मंदिर प्रशासन ने, गुरुद्वारा प्रशासन ने और चर्च प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं 8 तारीख के लिए की है। तो जी सरकार ने जिस तरह 8 तारीख को मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद खोलने की जो बात कही है, उसमें कई शर्तों के साथ मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद खोलने की बात सामने आई है। इसमें मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, मास्क लगा के लोगों को आना है और कई तरह की जो पालन किए गए हैं। बोर्ड देखिए यहाँ लगा भी दिया है मंदिर प्रशासन ने कि कोरोना वायरस के मद्देनजर मंदिर में 5 लोगों से ज्यादा की एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो ये मंदिर प्रशासन की अपनी व्यवस्था है और मंदिर प्रशासन भी पूरी व्यवस्था में चाक चौबंद हो गया। और 4 तारीख का रियलिटी टेस्ट हम कर रहे हैं और विभिन्न मंदिरों, गुरुद्वारा और चर्च में जाकर के जिसका हम जायजा ले रहे हैं। आपको लिए चलते हैं, अब हम गुरुद्वारे में, वहां भी दिखलाते हैं किस तरह व्यवस्थाएं वहां की गई है। कोरोना काल में जिस तरह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद थे, उसके बाद अब सरकार ने एक अहम फैसला लिया और 8 तारीख से गुरुद्वारे, मस्जिद और मंदिर को खोलने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे में किस तरह की तैयारियां हैं उसका हम जायजा ले रहे हैं आज 4 तारीख को। और हम आपको दिखला रहे हैं कि तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, साफ सफाई की जा रही है। अब हम इस वक्त पहुंच गए हैं कटिहार के न्यू मार्केट स्थित गुरुद्वारे में, जहां पर देख सकते हैं गुरु नानक देव जी की जो प्रांगण है उसको साफ सफाई किया गया और साफ सुथरे ढंग से यहाँ तैयारियां चल रही है। साफ सफाई तो गुरुद्वारे का हमेशा होते ही है, उसकी सफाई तो करते ही है, उसकी तैयारी साफ सफाई खबर दिया जाएगा। और आरती को जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, सोशल जो पूरा ख्याल है, हम लोग जो पूरा ख्याल रखते हुए जो है सोशल का पूरा ख्याल रखे हुए हैं। और जो संगत आती भी है जो पालन करने के बहुत इस चीज को ध्यान रखते हुए जो है इस कार्य को हम लोग करते हैं। भीड़ होती है नहीं, भीड़ अभी कोई संगत का अभी जो लॉकडाउन के अंदर कोई भीड़ भाड़ अभी हमारे गुरुद्वारे साहब नहीं है। एकाएक 2-4 आया, मत्था टेका, अपना प्रसाद लिया, अपने चले गए। यहाँ कोई भीड़ का खोलने की बात आ रही है सरकार। हाँ, 8 तारीख, हाँ, जो सरकार उसकी तैयारी जोर शोर चल रही है। और उसमें सरकार का जो कहना है डिस्टेंसिंग का, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए जो गुरुद्वारे में साथ संभालेंगे और जो जिस तरह प्रोग्राम चलता है उससे प्रोग्राम चलता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार के वेतन मिशन
चर्च में। ये बेतन मिशन चर्च ठीक दुर्गा स्थान के ठीक आगे है और आप देख सकते हैं अभी यहाँ की जो चर्च में जो स्थिति है वो दरवाजे बंद हैं और सरकार ने जिस तरह फैसला लिया कि 8 तारीख से गुरुद्वारा, चर्च और मंदिरों को खोला जाएगा, उसको लेकर के हम जायजा लेने के लिए आए हैं कि कैसी तैयारियां बेतन मिशन चर्च में की जा रही हैं खोलने को लेकर। 8 तारीख से जो लॉकडाउन खुल रहा है इसमें चर्च, मंदिर, मस्जिद सबको खोलने की अनुमति दी गई है और हम लोग इससे बहुत आनंदित है, प्रसन्न है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जोरों से तैयारी चल रही है कि 8 तारीख से हम लोग अपनी आराधना को नियमित रूप से शुरू करेंगे, जिसमें कि हम पूरा ध्यान रखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। साथ ही साथ जो कुछ भी गाइडलाइन हमको सरकार के द्वारा मिलेगी उस गाइडलाइन को हम पालन करेंगे। तो हमारे संवाददाता सुमित कुमार द्वारा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों का जो जिसके तहत जो तैयारियां हैं वो चरम पर है, क्योंकि 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलना है, उसी को लेकर जो तैयारियां है वो की जा रही है। सभी जगह पर जो एक सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन है वो किया जाएगा। साथ ही मंदिर कमेटी द्वारा अपने मंदिर के आगे एक नोटिस भी डाला गया है, मंदिर में सिर्फ 5 आदमी एक साथ प्रवेश कर सकते हैं, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका इस वक्त हम मौजूद है कटिहार की यक्षशाला मंदिर के तो लगातार हमारी पूरी टीम आप सभी जिले वासियों से ये अपील करती है कि आप सतर्क रहें और नियमों का पालन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।